आज हम एक बहुत ही प्राथमिक बात पर चर्चा करेंगे। क्या कभी हमने सोचा है कि हम 347 को विस्तारित रूप में 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 0 क्यों लिखते हैं? इसका कारण यह है कि जो हमारी संख्या पद्धति है वह दार्शनिक संख्या पद्धति है। यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी कि ये हमारे लिए स्वयं मानने की बात है कि कोफिशिएंट जो हैं वो 10 की पावर में आएंगे। गणितज्ञ या वैज्ञानिक भी हमेशा चीजों के व्यापीकरण यानी कि जनरलाइजेशन के प्रयास में रहते हैं। तो लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि 10 में ऐसी क्या खास बात है कि उसको हम आधार बनाएं। हम किसी भी संख्या को आधार बना सकते हैं। हाँ, 1 को तो आधार नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 की तुम कुछ भी पावर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, बदलेगा नहीं। लेकिन और डेसिमल को भी आधार नहीं बनाएंगे, 2.3 को या 7.8 को। लेकिन जो बाकी की हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, 2 या 2 से बड़े, उनको तो आधार बनाया जा सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने आधार बनाना चाहता हूं 3 को। तो 3 को अगर मैं आधार बनाना चाहता हूं तो 347 उसको मैंने ऐसे लिखा, यानी कि आधार 10 पर। अब मैं इसको आधार 3 पे लिखना चाहता हूं तो 3 की घात 3 तो छोटा है, 3 की घात 4 भी छोटा है, 3 की घात 5 भी 243 से तो छोटा है, लेकिन 3 की घात 6 बड़ा है, वो 729 हो जाएगा। अब मैं इसको, आपने देखा होगा कि जब मैंने दार्शनिक प्रणाली में लिखा तो जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो 0 से लेकर 9 तक आ रहे थे। तो यहां पर जो गुणांक आएंगे वो 0 से लेकर 2 तक आएंगे, यानी 0, 1 या 2। तो यहां मैं 1 ही लिख सकता हूं। अब मेरे पास कितना बचा? तो 347 में से अगर मैं 243 घटाऊं तो घटाने पर मुझे मिलता है 401, 104। तो मैं लिख सकता हूं उसको 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, यानी 81 घटाऊंगा मैं उसमें से। तो 81 घटाता हूं तो कितने आते हैं? 3, 10 में से 8 के 2। अब मैं यहां पर 3 की घात 3 नहीं कर सकता, तो मैं उसे लिखूंगा 0 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 2 करूंगा तो उसको मैं 2 टाइम्स कर सकता हूं, 18। अब 18 घटाऊंगा तो 5 बचेगा। अब 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 टाइम्स 3 की पावर 1 प्लस, मेरे पास जब 3 इसमें से मैंने कम कर दिए तो मेरे पास यहां पर 2 बचा। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 0। और इसलिए यह संख्या आधार 3 पर 1 1 0 2 1 2 आधार 3 ये बन गया। तो आप किसी भी संख्या को किसी भी आधार पर बदल सकते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रश्न है कि हमें उसका फायदा क्या मिलेगा। तो पहले तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस इस बात की कर लें कि आधार हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 347 का आधार 11 लिया होता है, तो 11 का क्या मतलब है कि 11 की पावर के फॉर्म में लिखूंगा। तो 11 से तो ये बड़ा है, 11 स्क्वायर से भी बड़ा है, 11 क्यूब से छोटा है, तो 11 स्क्वायर। अब जो कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं, वो क्या आएंगे? 0 से लेकर 10 तक आएंगे। अब 10 के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो सिंबल में ये यूज कर दूंगा। तो 11 स्क्वायर का मैं डबल करता हूं तो छोटा रहता है, 11 स्क्वायर का मैं ट्रिपल करता हूं तो बड़ा हो जाता है। तो मैं इसलिए इसका दुगना करूंगा और मैं 347 में से इसका दुगना यानी कि 242 घटाऊंगा, 121 का डबल। तो मेरे पास बचेगा 5, यहां 0, यहां 1, 105। अब सीधी सी बात है कि मैं 11 करूंगा, 11 की पावर 1, और 11 की पावर 1 को मैं कितनी बार ले जा सकता हूं? 10 बार तो नहीं ले जा सकता, 9 बार ले जा सकता हूं। तो 9 इंटू 11 99 हो गए। 99 जब मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास 6 बचा, और उसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 11 की पावर 0, क्योंकि 11 की पावर 0 तो 1 है। तो ये संख्या मेरी बन गई 296 टू द बेस 11। तो किसी भी संख्या को किसी भी बेस पे लिखा जा सकता है, बस वो धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और वह संख्या मेरी 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए।
अब मैं ये देखूंगा कि ये जो मेरी नया तरीका है, दार्शनिक प्रणाली के अलावा मैंने जो है आधार 11 लिया या आधार 3 लेके दिखाया, या किसी भी संख्या को हम इस प्रकार से लिख पा रहे हैं, तो मैं जरा ये देखना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या है। तो हम जरा आधार 10 पे वापस जाएं। आधार 10 के हमको क्या क्या फायदे थे? आधार 10 के लाभ। तो हमारे ध्यान में कुछ बातें आती हैं। पहली बात आती है कि 10 बराबर 2 गुणा 5 है। इसका मतलब यह है कि कोई संख्या 2 से अथवा 5 से तब कटेगी जब उसका आखिरी अंक 2 या 5 से कटेगा। दूसरा लाभ क्या था कि 10 - 1 बराबर 9 था। तो क्या बात निकल कर आई थी? कोई संख्या 9 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। ये 2 लाभ तो हम तुरंत उठा सकते हैं, जैसे 10 के मामले में हमने लाभ उठाए, ऐसे ही हम और मामले में भी उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले कोई एक आधार ले लेते हैं और सोच लेते हैं कि उसका हमें क्या लाभ मिलेगा। तो मान लीजिए आधार 8 लिया। तो आधार 8 लेने पर एक तो बात क्या आएगी कि 8 जो है वो मेरा 4 गुणा 2 है। तो 4 के लिए और 2 के लिए नियम क्या होगा कि यदि आखिरी अंक मेरा 4 से या 2 से कट रहा है तो संख्या 4 या 2 से कटेगी। और दूसरी बात यह है 7 से भाज्यता, क्योंकि 7 जो है वो एक कम है 8 से, तो क्या भाज्यता होगी 7 की आधार 8 पर कि अगर उसके अंकों का योग 7 से कट जाए तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। तो जरा देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। तो इसके लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ली 724 या 721। तो जब 721 मैंने संख्या ली तो 721 को मैं देखूंगा क्या बैठेगा। तो मेरे पास 8 इससे कम है, 8 स्क्वायर मेरे इससे कम है, 8 क्यूब जो है वो 512 हो गया, वो छोटा है, और 8 की पावर 4 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 8 क्यूब कर देता हूं। 8 क्यूब का मतलब है 512। अब 512 का दोगुना नहीं कर सकता मैं यहां पर, तो मैं 721 में से 512 घटा दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 902 209। अब 8 क्यूब तो इससे बड़ा है लेकिन 8 स्क्वायर इससे छोटा है। तो 8 स्क्वायर मैंने किया 64, तो 64 को मैं कितनी बार करूं? 4 बार तो नहीं कर सकता हूं लेकिन 3 बार कर सकता हूं। तो 64 को 3 से गुणा किया तो 192 आ गया। तो मैं यहां पर 3 गुणा कर दूंगा और 192 इसमें से घटा दूंगा। तो 192 घटाने पर 7, 10 में से 9 गए 1, 17 बचा। अब 17 जो है मेरे पास 2 टाइम्स 8 की पावर 1 है, और मेरे पास ये 16 हो गया। 16 मैंने घटाया तो 1 आ गया, इसे मैं घटा रहा हूं। अब 1 को मैं 8 की पावर 2 लिखूंगा। तो ये जो संख्या मेरी आधार 10 पर थी, ये संख्या मेरी आधार 8 पे क्या बन गई 1321 टू द बेस 8। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये जो संख्या है लिखी हुई, इसको मैं आधार 8 पे लिखकर पहले वाली बात देखता हूं। 8 के गुणनखंड हैं 4 गुणा 2, या आप उसको जो भी कहें। तो आखिरी अंक मेरा अगर 4 से कटता तो मैं कहता कि ये संख्या 4 से कटेगी, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अंकों का योग अगर 7 से कट रहा है तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। 3 और 1 4 और 6 और 1 7 से भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है,
आधार 8 पर, तो ये 4 से भाग जाएगा क्योंकि आखिरी जो अंक है वो 4 से कटता है। और 5 और 2 7 और 4 11 जो है वो 7 से नहीं कटता, तो ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, 7 से भाजित नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप किसी संख्या के आधार को 50 बनाएंगे तो 50 बनाने पर क्या होगा, आधार को अगर आपने 50 बनाया तो पहली बात तो 50 क्या लिखा जाएगा, 50 जो है वो लिखा जाएगा 5 या 25 गुना 2। तो कोई संख्या 25 से तब कटेगी जब उसका आखिरी अंक 25 से कटेगा, ये बात यहां निकल कर आती है। और कोई संख्या 49 से कब कटेगी, एक कम कर दें, जब उसके अंकों का योग 49 से कटे। तो आप इसको भी खुद प्रयास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप ये देख पा रहे हैं कि वो संख्या 25 से कट रही है कि नहीं, केवल उसके आखिरी अंक को देखकर, और 49 से कट रही है कि नहीं, केवल आधार 50 होने के कारण। तो आधार का अपना काफी महत्व है, नई नई प्रकार की सोच उससे विकसित होती है। जो काम हम दार्शनिक प्रणाली में करते रहे हैं उन्हीं कामों को जब हम करने की सोचते हैं कि हम अन्य प्रणालियों में करें तो उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है, नई बातें निकल कर आती हैं। इसलिए मैंने आपके सामने ये आधार की बात रखी कि हम किसी भी संख्या को केवल दार्शनिक प्रणाली में नहीं, केवल डेसिमल सिस्टम में नहीं, बल्कि और प्रकार से कर सकते हैं। अब एक अंतिम बात, आपके पास अगर 3.4 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर नंबर लाइन है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो ये उसके बीच में है, और इसके अगर आपने 10 बराबर खाने कर लिए हैं, तो जैसे मैं देखूं कि यहां पर मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास 10 बराबर खाने हो गए। तो 3.4 का मतलब ये है कि यहां पर अगर मेरे पास 3.43 था तो इसका मतलब ये है कि 3.4 तक तो मैं पहुंच रहा हूं और थोड़ा सा उससे आगे पहुंच रहा हूं। और कितना आगे पहुंच रहा हूं कि इस वाले पार्ट के जो 4 और 5 के बीच का पार्ट है, इसके 10 बराबर हिस्से करूं तो तीसरा हिस्सा वहां पर आता है। तो इसी प्रकार से आप विचार करके अपनी संख्या को जो आप डेसिमल सिस्टम में लिखते रहे हैं वही आप किसी और सिस्टम में भी दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। आप उसका स्वयं प्रयास करें, उससे आपको आनंद भी आएगा और कुछ नया सोचने का मिलेगा। आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।